ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ। भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए नए अवसरों को प्रमोट कर रही है। इस शुरुआत ने हमारे देश के युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित किया है। मुझे बहुत से नौजवानों के इससे जुड़े संदेश भी मिले हैं। कुछ दिन पहले जब मैं InSpace के हेडक्वार्टर के लोकार्पण के लिए गया था तो मैंने कई युवा स्टार्टअप्स के आइडियाज और उत्साह को देखा। मैंने उनसे काफी देर तक बातचीत भी की। आप भी जब इनके बारे में जानेंगे तो हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। जैसे कि स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या और स्पीड को ही ले लीजिए। आज से कुछ साल पहले तक हमारे देश में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप के बारे में कोई सोचता तक नहीं था। आज इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है। ये सभी स्टार्टअप्स ऐसे ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जिनके बारे में पहले या तो सोचा ही नहीं जाता था या फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए असंभव माना जाता था। उदाहरण के लिए चेन्नई और हैदराबाद के 2 स्टार्टअप्स हैं, अग्निकुल और स्काई रूट। ये स्टार्टअप ऐसे लॉन्च व्हीकल विकसित कर रही हैं जो अंतरिक्ष में छोटे पेलोड्स लेकर जाएंगे। इससे स्पेस लॉन्चिंग की कीमत बहुत कम होने का अनुमान है। ऐसे ही हैदराबाद का एक और स्टार्टअप ध्रुव स्पेस सैटेलाइट डिप्लॉयर और सैटेलाइट के लिए हाई टेक्नोलॉजी सोलर पैनल्स पर काम कर रहा है। मैं एक और स्पेस स्टार्टअप दिगंतरा के तनवीर अहमद से भी मिला था, जो स्पेस के कचरे को मैप करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने उन्हें एक चैलेंज भी दिया है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करें जिससे स्पेस के कचरे का समाधान निकाला जा सके। दिगंतरा और ध्रुव स्पेस दोनों ही 30 जून को इसरो के लॉन्च व्हीकल से अपना पहला लॉन्च करने जा रहे हैं। इसी तरह बेंगलुरु के एक स्पेस स्टार्टअप एस्ट्रोम की फाउंडर नेहा भी एक कमाल के आइडिया पर काम कर रही है। ये स्टार्टअप ऐसे फ्लैट एंटीना बना रहा है जो न केवल छोटे होंगे बल्कि उनकी कॉस्ट भी काफी कम होगी। इस टेक्नोलॉजी की डिमांड पूरी दुनिया में हो सकती है। साथियों, इन स्पेस के कार्यक्रम में मैं महसाना की स्कूल स्टूडेंट बेटी तन्वी पटेल से भी मिला था। वो एक बहुत ही छोटी सैटेलाइट पर काम कर रही है जो अगले कुछ महीनों में स्पेस में लॉन्च होने जा रही है। तन्वी ने मुझे गुजराती में बड़ी सरलता से अपने काम के बारे में बताया था। तन्वी की तरह ही देश के करीब 750 स्कूल स्टूडेंट्स अमृत महोत्सव में ऐसे ही 75 सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं। और भी खुशी की बात है कि इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स देश के छोटे शहरों से हैं। साथियों, ये वही युवा हैं जिनके मन में आज से कुछ साल पहले स्पेस सेक्टर की छवि किसी सीक्रेट मिशन जैसी होती थी, लेकिन देश ने स्पेस रिफॉर्म्स किए और वही युवा अब अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। जब देश का युवा आकाश छूने को तैयार है तो फिर हमारा देश कैसे पीछे रह सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब एक ऐसे विषय की बात जिसे सुनकर आपका मन प्रफुल्लित भी होगा और आपको प्रेरणा भी मिलेगी। बीते दिनों हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा फिर से सुर्खियों में छाए रहे। ओलंपिक के बाद भी वो एक के बाद एक सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। फिनलैंड में नीरज ने
पावो नुर्मी गेम्स में सिल्वर जीता। यही नहीं, उन्होंने अपने ही जेवलिन थ्रो के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। कुओर्टोन गेम्स में नीरज ने एक बार फिर गोल्ड जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। ये गोल्ड उन्होंने ऐसे हालातों में जीता जब वहां का मौसम भी बहुत खराब था। यही हौसला आज के युवा की पहचान है। स्टार्टअप से लेकर स्पोर्ट्स वर्ल्ड तक भारत के युवा नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अभी हाल में ही आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हमारे खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड बनाए। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इन खेलों में कुल 12 रिकॉर्ड टूटे हैं। इतना ही नहीं, 11 रिकॉर्ड्स महिला खिलाड़ियों के नाम दर्ज हुए हैं। मणिपुर की एम मार्टिना देवी ने वेट लिफ्टिंग में 8 रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इसी तरह संजना, सोनाक्षी और भावना ने भी अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अपनी मेहनत से इन खिलाड़ियों ने बता दिया है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की साख कितनी बढ़ने वाली है। मैं इन सभी खिलाड़ियों को बधाई भी देता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की एक और खास बात रही है। इस बार भी कई ऐसी प्रतिभाएं उभरकर सामने आई हैं जो बहुत साधारण परिवारों से हैं। इन खिलाड़ियों ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया और सफलता के इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇದು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಸ್ಮಯ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೇವರು ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಘಟನೆ. 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾಳು ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿದ್ದಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ದೇಗುಲ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇಗುಲವನ್ನ ಮರುನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಪತ್ತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಗ್ರಾಮದ ಜನ. ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ದೇವಿ ವಿಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ದೇವಿ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹುತ್ತವನ್ನ ಅಗೆದಾಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪದ ಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು, ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭಕ್ತರು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ದೇವಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಹುಡುಕಲಾಯಿತು. ಹುತ್ತದ ಬಳಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ನಿಂತು ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆಗ ಹುತ್ತವನ್ನ ಅಗೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ರೂಪದ ವಿಗ್ರಹ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಭೀಮಾ ತೀರದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳಿಗೆ ವಿಜಯಪುರ ಎಸ್ಪಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಪುರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರೌಡಿಗಳ ಪರೇಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಪಿ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ರೌಡಿಗಳ ಪರೇಡ್. ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂತವರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಎಂಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮರಾಜ್ ಚಡಚಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ಡಿಎಂಸಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಾವೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಮಗನ ನಿಮಗೆ ರೌಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಂಬರ್ ನೀನು ಇದೇನಿದು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಹಳ್ಳಾಡಿದ್ರೆ ಮೂಳೆ ಮರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ತಿರುಗೋ ನೋಡೋಣ. ಡಿ ಎಮ್ ಸಿ ಹಾಂ ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಡಿ ಎಮ್ ಸಿದಾಗ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಹುಷಾರ್ ಮಲ್ಗರಿ ಹಾಂ ಈಗ ನೀವೇನು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಏನಾರು ಹಾಂ
ಏನು ಹೆಸರು? ವಿಶಾಲ್ 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 ಹತ್ತಮಳೆ. ಯಾವ ಊರು? ಇದೇ ಬಿಜಾಪುರ. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಕುಡಿತ್ಯಾ? ನಿನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕುಡ್ಕ ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್.